हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मोदी और मैक्रोन के बीच H-125 हेलीकॉप्टर का डील हुआ है। तो इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो वर्तमान में भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय साझेदारी रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों तक बढ़ चुकी है। तो इसी कड़ी में भारत और फ्रांस ने मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर के लिए एक फाइनल असेंबल लाइन की स्थापना की है, जो भारत में गठन किया जाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया है, जिसे दोनों देशों की रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी का प्रतीक भी माना जा रहा है। तो H-125 हेलीकॉप्टर क्या है, इसका तकनीकी परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो H-125 क्या है? तो H-125 एक हल्का सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसे हम एयरबस हेलीकॉप्टर ने विकसित किया है। तो यह एयरबस की इक्यूरेली यानी स्पिरिचुअल परिवार का सदस्य है और विश्व भर में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेगमेंट से सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। तो मुख्य तकनीकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो विशेषता की बात करें तो इंजन की सिंगल टर्बोसॉफ्ट इंजन लगा है। उपयोग की बात करें तो ये सिविल में, पैरा पब्लिक, एयर एम्बुलेंस, खोज और बचाव में और यात्री परिवहन में भी ये काम करता है। क्षमता की बात करें तो यहाँ पर पायलट प्लस यात्रियों या उपकरण के लिए भी उपयुक्त होता है। ऊंचाई क्षमता की बात करें तो अत्यधिक ऊंचाई में उड़ता है, जैसे माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक भी उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो परिचालना लचीलापन कैसा होता है? तो ये विविध वातावरण में उपयोग होता है, यानी ठंड में, हवा में, जैसे भी टाइप में हो जाता है ये। तो तथ्य की बात करें तो H-125 को उच्च ऊंचाई और गर्म वातावरण जैसे कठिन परिस्थितियों में भी उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो विशेष तकनीकी क्षमता की बात करें तो परिवहन और यात्री सेवाओं के अलावा खोज और बचाव मिशनों में भी ये काम करता है। आपदा राहत और गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है। कानून प्रवर्तन और आपात सेवाओं में ये उपयोग होता है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भी ये सुरक्षित संचालन की क्षमता रखता है। मोदी और मैक्रोन सहयोग की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो राजनीतिक और रणनीतिक संदर्भ की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच रक्षा में, सुरक्षा में प्रौद्योगिकी को लेकर डिकेड्स से साझेदारी रही है। तो वर्तमान नेतृत्व के तहत दोनों देशों ने इस साझेदारी को एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया है। तो हाल ही में मोदी और मैक्रोन की मुलाकात के दौरान रक्षा सहयोग को और गहरा करने में समझौता हुआ है। AI, क्लीन एनर्जी और तकनीक से जुड़ी समझौते भी हुए हैं। मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत हो रहा है और मुख्यतः H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के उद्घाटन को भी शामिल किया गया है। तो भारत में H-125 असेंबली लाइन को हम विस्तार से जान लेते हैं। तो कहाँ और कैसे होगा? तो स्थान की बात करें तो बेमगल यानी कर्नाटक में होगा, कोलार जिले के पास होगा ये, है ना। तो संस्था की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस का संयुक्त उद्यम होगा, यानी दो कंपनी मिलकर करेंगी, टाटा के और एयरबस को, यानी फ्रांस की ये कंपनी है। तो परियोजना का नाम की बात करें तो H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, इसको कहा जाएगा H-125 फल के बारे में इसका नाम होगा ये। तो यह भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगा। तो उद्घाटन कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से इसका उद्घाटन किया, जिसे रक्षा मंत्री सहित दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो निवेश और रोजगार की बात करें तो इस परियोजनाओं में अनुमानित 1000 करोड़ से अधिक का निवेश होने की उम्मीद जताई गई है। इससे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, खासकर कर्नाटक और आसपास के क्षेत्र में।
तो निर्माण की क्षमता की बात करें तो प्रारंभिक तौर पर प्रति वर्ष कई हेलीकॉप्टरों का उत्पादन लक्ष्य है। तो पिछले अनुमानों के अनुसार अगले 20 वर्षों में लगभग 500 H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण संभव हो सकता है। मेक इन इंडिया और ग्लोबल बाजार की बात करें तो मेक इन इंडिया के लिए बड़ा कदम हो सकता है। जैसे यह परियोजनाएं भारत की मेक इन इंडिया रणनीति को मजबूत देगा, जिसका उद्देश्य विदेशी तकनीक को भारत में निर्माण करना, स्किल करना और निर्यात क्षम भी बनाना होगा। तो H-125 हेलीकॉप्टर बनाकर भारत न केवल घरेलू जरूरत को पूरा करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया और अन्य देशों को निर्यात करने में भी सक्षम होगा। तो वैश्विक हवाई यान उद्यम में भारत का क्या होगा? तो यह असेंबली लाइन भारत को वैश्विक हेलीकॉप्टर निर्माण इकाइयों में शामिल करता है और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। कौशल विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो रक्षा और सुरक्षा पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संभावनाएं की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों के लिए हल्का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा सकता है, विशेषकर हिमालय जैसे ऊंची क्षेत्रों में। तो भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य पैरामिलिट्री इकाइयों को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसे आपदा प्रबंधन में काम आएगा, हार्ड ऑल्टीट्यूड मिशन में आएगा और ट्रांसपोर्ट जैसे ऑपरेशन के लिए भी उपयुक्त मान सकते हैं। तो भू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो भारत फ्रांस साझेदारी चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को और क्षेत्रीय गतिरोधों के बीच एक रणनीतिक संतुलन प्रदान करता है। तो फ्रांस जो यूरोप का एक प्रमुख रक्षा साझेदार है, तो भारत को रणनीतिक रूप से समर्थन भी दे रहा है। तो तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह परियोजना न केवल हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगी, बल्कि भारत उद्योग में उच्च तकनीक क्षमता का विकास भी होगा। स्पेयर पार्ट्स, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों का स्थानीय निर्माण भी होगा। तो भारतीय इंजीनियरों को उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी मिलेगा, जैसे क्षेत्रों में भी मदद मिल सकता है। तो भू राजनीतिक और वैश्विक अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व में भारत की भूमिका के बारे में जाने तो भारत इस परियोजनाओं के माध्यम से हेलीकॉप्टर उत्पादन में ग्लोबल खिलाड़ी बन सकता है। फ्रांस और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार और रक्षा समझौते के अवसर भी बढ़ेंगे। फ्रांस के दृष्टिकोण से देखें तो फ्रांस भारत को एक विश्वसनीय और प्राथमिक रक्षा साझेदार मानता है। इस साझेदारों से दोनों देशों के लिए नवीन रक्षा प्रौद्योगिकी, AI में ऊर्जा और व्यापार में विस्तार के अवसर भी खुलते हैं। तो इसके कुछ चुनौतियां और समाधान भी होता है। पहले चुनौतियां की बात करें तो स्थानीय सप्लाई चेन का विकास होगा और इकोसिस्टम का विस्तार भी होगा। उच्च कौशल श्रमिकों की उपलब्धता भी होगी और निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा भी आएगा। तो समाधान की दिशा की बात करें तो सरकारी निजी साझेदारी से प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश भी हो पाएगा। मेक इन इंडिया के तहत सप्लाई चेन सेगमेंट को मजबूत भी बना सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो H-125 हेलीकॉप्टर डील भारत और फ्रांस के बीच उल्लेखनीय रक्षा औद्योगिक साझेदारी का प्रतीक बन सकता है। यह परियोजनाएं मेक इन इंडिया को नई दिशा देती है और देश को वैश्विक एयरबेस एविएशन इकोसिस्टम से जोड़ता है। भारत की रक्षा और आर्थिक औद्योगिक क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाती है। इसके माध्यम से भारत तकनीक आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।